और भाइयों, कैसे हो आप लोग? तो रियल मैड्रिड और आर्सेनल का रेसलिंग मैच देख लिया? अबे, रियल मैड्रिड और आर्सेनल दोनों फुटबॉल की टीम्स हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो भाइयों, रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल, इस मैच को अगर हम लोग एज अ रेसलिंग मैच भी बोलें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों टीम्स शुरू के फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही खेल रही थी जैसे कोई रेसलिंग मैच खेलने आई हो। भाई, कोई फुटबॉल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मारने में तुले होते दोनों के दोनों। तो भाई, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, बर्नाबाउ में 90 मिनट्स बहुत लंबे होते हैं, बर्नाबाउ में हम वो कम बैक कर लेते हैं। भाई, इतना तगड़ा तमाचा मारा है ना आर्सेनल ने, सारा घमंड तोड़ दिया रियल मैड्रिड का। भाई, जो 90 मिनट्स उसने हम लोगों को भगाया है ना, मेरे को तो ऐसा लगता है 90 मिनट्स रियल मैड्रिड के लिए लंबे हो गए थे बर्नाबाउ में खेलना। भाई, एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा आर्सेनल फैंस को या फिर आर्सेनल को, कि भाई इतनी पिटाई नहीं करना चाहिए भाई। दिल से बुरा लगता है। तो भाई, मैच स्टार्ट होते ही बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मैड्रिड कोई फुटबॉल का गेम खेलने आई है। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों रेसलिंग करने ही आए हैं। अभी फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स पे फॉल्स। जैसे गेम शुरू हुआ है भाई, पता नहीं क्या ही एक दूसरे को धक्के मार रहे थे, कि इस तरह से तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे कि जान ही लेके जाएंगे आज किसी ना किसी की। ठीक है, अग्रेसिव प्ले आपको खेलना चाहिए, सामने वाली टीम्स को फ्लो, सामने वाली टीम जिससे फ्लो में ना आए। ठीक है, समझ में आता है कि आपकी टीम थोड़ा अग्रेसिव खेल रही है सामने वाली टीम को दबाने के लिए, बट वो चीज़ भी तब काम करेगी जब आपकी टीम ढंग से फुटबॉल खेल पा रही है। आप ढंग से फुटबॉल खेल नहीं पा रहे हो, और जब भी आपसे कोई गलती हो रही है, आप सामने वाली टीम को गिरा दे रहे हो या फिर धक्का दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये ठीक नहीं मानता। तो इसी अग्रेसिव प्ले के चलते हमने एक पेनल्टी गिफ्ट कर दी सामने वाली टीम को। वो तो भला हो भाई हमारे गोलकीपर का, जो उसने सेव कर लिया। हालांकि वो पेनल्टी भी वीक थी जो साका ने ली थी, बट कहीं ना कहीं वो अग्रेसिव प्ले जो हम लोग खेल रहे थे स्टार्टिंग के मिनट्स में, वो मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसी पेनल्टी में हम लोगों को एक बड़ी अच्छा जेस्चर देखने को मिलता है ऑडीगार्ड की तरफ से, कि जब उसको पेनल्टी मिलती है तो वो खुद ना लेके वो पेनल्टी साका को दे देता है कि भाई तू ले। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जानता था कि इसका मोराल बूस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जब तक एज ए टीम खेल रहे हो फुटबॉल फील्ड पे, तब तक आपको ये मान लो कि आपको हराना बहुत मुश्किल है, बट जब आप एज एन इंडिविजुअल खेलोगे तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ पे ज़्यादा देर लाई नहीं कर पाओगे। जो मेरे को ज़्यादातर मैड्रिड की तरफ से देखने को मिली है प्रॉब्लम, वो ज़्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट थे। अगर वो एज अ टीम खेलते तो शायद रिजल्ट्स कुछ और ही होना था। बाकी मैच की टेंशन तो खैर दोनों टीम्स में ही थी। आर्सेनल जो खैर करने आई थी, वरना वो में वो उसने वो खूबी किया, उसको डिफेंड करना था, उसको कुछ ज़्यादा खास करने की ज़रूरत थी नहीं। पहले वो 3 गोल की लीड पे थे, तो अगर वो यहाँ पे कुछ ना भी करते, कुछ ना गोल भी मारते, एक आधा गोल खा भी लेते, तो उनको कोई बड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज़ से। बट अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन तो दोनों टीम्स में ऐसी थी कि भाई फर्स्ट हाफ से टाइम वेस्टिंग चालू हो गया था। कोई भी मतलब कि जो आर्सेनल का प्लेयर्स था, काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे थे बीच बीच में। और उनके गोलकीपर को भी, ये मानने वाली बात है, उनके गोलकीपर को फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड मिल गया है, क्योंकि भाई वो डिले करके गेम शुरू कर रहे हैं। तो एक अनयूजुअल सी चीज़ थी जो इस मैच में देखने को मिली। तो आर्सेनल तो भाई बिल्कुल ही सॉलिड थी अपने स्ट्रक्चर को लेके। जैसे उनके प्लेयर्स के आपस में कोऑर्डिनेशन था, अंडरस्टैंडिंग थी, तो भाई बहुत तगड़ा डिफेंड कर रहे थे वो मैड्रिड के खिलाफ। आसान नहीं होता कि आप एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में इतना तगड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन करके, मतलब बहुत तगड़ी मेंटालिटी चाहिए इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो वो बखूबी किया आर्सेनल के प्लेयर्स ने। साथ ही साथ में वो डिफेंस तो कर ही रहे थे, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा जो उनके अटैक्स थे वो कहीं ना कहीं मैड्रिड से बहुत अच्छे थे। ठीक है, मैड्रिड तो खाली क्रॉसेस डाल रही थी, उसका कोई ज़्यादा विजन दिखाई नहीं दे रहा था वो करना क्या चाहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आर्सेनल को अगर देखा जाए तो उन्होंने हर तरीके से ही मैड्रिड को हर्ट करने का ट्राई किया। मैड्रिड का पता नहीं भगवान जाने किसको क्रॉसेस डाल रही थी वो, क्योंकि जितनी बार भी उन्होंने क्रॉसेस डाले हैं एक आधी बार छोड़ के, बाकी हर बार आर्सेनल के प्लेयर्स ने उनको पिक करा या तो क्लियर किया। एक बार कॉर्नर में एम्बाप्पे को ज़रूर हेडर मिलता है, पर वो हेडर भी पता नहीं कहाँ मार देता है, समझ ही नहीं आता। तो पोस्ट मैच में भी हमारे जो गोलकीपर था कोर्तुआ, वो भी बोलते हैं कि भाई हमारे पास, हमने क्रॉसेस तो बहुत सारे डाले, बट हमारे पास जोजेलू जैसा कोई प्लेयर नहीं था जो वैसी सिचुएशन को हैंडल कर सके।
तो कहीं न कहीं ये एक उसने घुमा के तमाचा मारा है मैड्रिड प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि भाई तुम्हारे पास एम्बापे और विनी जैसे तगड़े-तगड़े प्लेयर्स हैं। उसके बाद भी अगर आपके सीनियर प्लेयर को ऐसी कोई स्टेटमेंट देनी पड़ रही है, तो प्रॉब्लम बड़ी है। तो कहीं न कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि विनीशियस और रोड्रिगो और एम्बाप्पे जैसे प्लेयर्स होने के बावजूद भी आप उनके डिफेंस में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। छोटे-मोटे जो डुएल्स आपने जीते भी होंगे उनके हाफ में, वो भी फाउल करके जीते हैं। भाई ऐसा है कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि एम्बाप्पे को टीम के अंदर फिट करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे किया है। बिकॉज़ पिछला सीज़न हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई स्टार प्लेयर था नहीं हमारे पास, पर फिर भी हमने वो जीता, क्योंकि उस टाइम हम एज़ अ टीम खेल रहे थे। बट इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल्स पे फोकस किया जा रहा है। मान सकता हूँ शायद कॉर्पोरेट प्रेशर हो ये वाली चीज़, बट फुटबॉल में वो चीज़ें नहीं चलती हैं। फुटबॉल में आपको एज़ अ टीम ही उतरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि एम्बाप्पे टीम में लाके मैड्रिड ने सही किया है या गलत किया? उसके बिना हम अच्छे थे या उसके साथ हम अच्छे हैं? तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आगे चलते हैं। बाकी बात करें अगर विनीशियस की गेम की, तो विनीशियस को ज़्यादा मेरे को तो नहीं लगा कुछ ज़्यादा खास कर रहा था। विनीशियस का मेरे को यही लगता है कि वो साइड से रन बना रहा था और एंड पे पहुंचने के बाद कट इन करता था। कट इन करने के बाद जब उसको की पासेस निकालने हैं या फिर अच्छा शॉट लेना है, तो वो चीज़ डिलीवर करने में हग रहा था बिल्कुल ही। हाँ, ये नहीं बोल रहा ये चीज़ आसान होती है, बट हम लोग रोनाल्डो जैसे प्लेयर को देख के बड़े हुए हैं जो ऐसी पोजीशन से बहुत ज़्यादा लीथल थे। तो रियल मैड्रिड में कहीं ना कहीं आपसे होप्स हाई होते हैं, तो और ऐसी गेम में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऐसे टाइम पे डिलीवर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फैंस क्वेश्चन करेंगी। तो जो दोनों लेग्स में एक गोल आया भी, वो भी कैसे आया कि भाई आर्सेनल ने खुद ही गलती कर दी, लो भाई तुम गोल ले लो। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हमारे पे दया आ गई और विनीसियस टाइम मतलब ठीक टाइम पे ठीक जगह पे था और उसने वो गोल को कन्वर्ट कर दिया। बट कहीं न कहीं मेरा यही मानना है कि भाई उनका दान था ये सिर्फ़। वो सिर्फ़ थोड़ा बहुत खुशी देना चाहते थे कि चलो भाई बर्नाब्यू में कम से कम 1 गोल तो मारे, हमारे होम में तो मार नहीं पाए, कम से कम बर्नाब्यू में तो मार दे। और भाई साका की बात करें तो भाई बहुत खतरनाक खेला साका। अ, उसने वो हेनरी वाला मोमेंट दोबारा रिक्रिएट करा और सारे मैड्रिड फैन्स को उसने चुप, फालतू नहीं बोलना मेरे आगे। तो एम्बैरेसिंग था हमारे लिए, ह्यूमिलेटिंग भी था। ज़हर के घूँट तो पीने ही पड़ेंगे, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन राइस भैया आपने बिल्कुल अच्छा नहीं करा यार, ऐसा थोड़ी करता है कोई कि भाई दोनों लेग्स की परफॉर्मेंस आपकी हमारी पूरी टीम की परफॉर्मेंस से ज़्यादा है। भाई बहुत तगड़ा खेले, दोनों दोनों लेग्स में मैन ऑफ द मैच, बहुत बड़ी बात है। और वो फ्री किक के गोल तो भाई याद रहेंगे, बुरे सपने की तरह है वो गोल्स। तो भाई अकेला ही वन मैन आर्मी टाइप में खेल गया वो तो। क्या टैकल्स मारे उसने, क्या पासिस करे, इंटरसेप्शंस इतने तगड़े उसने किए, मैड्रिड को तो हिलने ही नहीं दिया भाई उसने बिल्कुल, दोनों गेम में ख़त्म करके रखा था उसने। एंसेलोटी को अभी हर कोई बंदा गालियाँ दे रहा है, ठीक है, ऐसे मैड्रिड फैन लोगों को बुरा लगता है और वो चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते भी हैं। पर मैं एक ये बात बोलना चाहूँगा, उस बंदे का अगर आप पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखोगे, उसकी जैसे परफॉर्मेंस रही है, जो उसने डिलीवर की हैं चीज़ें, वो किसी मैनेजर के लिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, आसान चीज़ें नहीं हैं। आप एक वर्ल्ड क्लास कोच के बारे में बात कर रहे हो, तो आप भी एटलीस्ट उस लेवल पे होने चाहिए कि आप उस पे उँगली उठा सको। बाकी ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड है, सब चलता है ये सब, बट कहीं न कहीं अभी इसका डाउनफॉल है, तो थोड़ा एक आधा चांस और देना चाहिए उसको, मेरा ये मानना है। बाकी आपका जो भी मानना है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और रियल मैड्रिड के साइड से तो उसका रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, उसने 10th यूसीएल भी रियल मैड्रिड को ही जिताया था उसी ने ही। और एक अच्छी टीम जो उसके बाद बनी रियल मैड्रिड की, उसकी नींव भी उसने रखी थी। बैक टू बैक जो ट्रॉफीज़ आई हैं, कहीं न कहीं उसकी जो वजह है वो एंसेलोटी था। अभी भी एंसेलोटी ऐसा नहीं है कोई बेकार कर रहा है या फिर, बट कहीं न कहीं हम लोगों को समझना चाहिए कि कॉर्पोरेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में। आपके पास इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, आप उनको बेंच नहीं कर सकते, चाहे वो परफ़ॉर्म करें, चाहे वो ना करें, आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में, तो कहीं न कहीं वो कोच के डिसीज़न को ऊपर-नीचे करते ही हैं।
तो सारा ब्लेम अगर एंसेलोटी को डालोगे तो मैं मेरा पर्सनली मानना है ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ऐसे टाइम में अगर देखते हैं वो बोर्ड डायरेक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं, बट एज अ फ़ैन हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। एक चीज़ यही बोलना चाहूँगा कि रियल मैड्रिड में अभी कैरेक्टर की बहुत कमी है। जैसा पुराने प्लेयर्स हमारे कैरेक्टर्स लेकर आते थे, वही रोनाल्डो, बेंज़ेमा हो गया, सर्जियो रामोस हो गया। तो बड़ी-बड़ी गेम्स जीतने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, जो कि अभी हमको मेरे को तो इतना ख़ास लगता नहीं है कि मैड्रिड में ऐसा कोई है बंदा, जो कि लीड कर सके। बट होपफुली फ्यूचर में वो चीज़ डेवलप हो मैड्रिड के अंदर। बाकी अब बस कोपा देल रे बचा है, ठीक है। बाकी अब बस कोपा डेल रे बचा है। अब देखने वाली चीज़ ये होगी इस साल को ट्रॉफ़ी आती भी है कि नहीं, या ट्रॉफ़ी लेस सीज़न ही जाएगा। बाकी ये भी बात है कि भाई तुम हमेशा टॉप पे नहीं रह सकते, ठीक है। ये फुटबॉल है, कोई ना और टीम्स को भी फुटबॉल खेलना आता है। तो आप अगर आज जीत रहे हो तो कल हारने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ठीक है, बस यही बोलना चाहूँगा, इट्स अ गेम। उम्मीद रखो अच्छे दिन आएंगे। बाकी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अर्सेनाल को। अर्सेनाल एक वेल डिज़र्व टीम थी एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। अब सेमीफाइनल्स में काफ़ी अच्छी टीम्स गई हैं, तो काफ़ी अच्छे मैचेस भी देखने को मिलेंगे हम लोगों को। बाकी अपने भाई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।